नमस्कार। चलिए सीधे बात करते हैं 2026 के स्मार्टफोन मार्केट की और ख़ास तौर पर उस सेगमेंट की जो हम सब के लिए बहुत मायने रखता है, 30,000 रुपए से कम वाला। यकीन मानिए, ये सेगमेंट पहले से कहीं ज़्यादा मज़ेदार और कम्पेटिटिव हो गया है। आज हम इसी रेंज के टॉप फ़ोन्स को हर एंगल से देखेंगे। उनके एआई फीचर्स कैसे हैं, गेमिंग में क्या दम है, कैमरा कितना अच्छा है और बैटरी कितनी देर चलती है, ताकि ये समझने में आसानी हो कि कौन सा फोन किसके लिए बेस्ट है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2026 में 30,000 के बजट में सबसे अच्छा फोन है कौन सा। और देखिए, जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि अब तो इस रेंज में भी फ्लैगशिप वाले स्पेक्स मिलने लगे हैं। पर कोई बात नहीं, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम यहाँ हैं। तो आगे कैसे बढ़ेंगे, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। पहले समझेंगे कि ये 30,000 वाला सेगमेंट इतना बड़ा बैटल ग्राउंड क्यों बन गया है। फिर हम कैमरा, परफॉर्मेंस और बैटरी के चैंपियंस को जानेंगे। उसके बाद एआई फीचर्स की जो नई दुनिया आई है उसे एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में एक फाइनल फैसले पर पहुंचेंगे। तो देखिए, अब वो जमाना गया जब 30,000 रुपए के सेगमेंट का मतलब होता था कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करना। नहीं, आज की तारीख में ये एक असली बैटल ग्राउंड है, मतलब एक युद्ध क्षेत्र, जहां हर कंपनी अपने सबसे तगड़े, सबसे पावरफुल फीचर्स उतार रही है। अब सोचिए, टेलीफोटो कैमरा, बड़ी बड़ी बैटरी, सब कुछ इसी रेंज में मिल रहा है। और इसी वजह से सही फोन चुनना, सच कहूं तो पहले से कई ज्यादा मुश्किल हो गया है। चलिए, सबसे पहले और शायद सबसे ज़रूरी चीज़ से शुरू करते हैं, कैमरा। क्योंकि आजकल फ़ोन खरीदते वक्त ज़्यादातर लोगों की पहली पसंद एक बेहतरीन कैमरा ही होता है। यहाँ पर ना एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, किसी को क्या चाहिए? एक पावरफुल जूम लेंस जैसा Vivo T4 Pro में है, जिससे दूर की चीजें भी एकदम साफ दिखे, या फिर एक वर्सेटाइल अल्ट्रा वाइड कैमरा जैसा Motorola Edge सीरीज में मिलता है, जिससे बड़े बड़े लैंडस्केप और ग्रुप फोटो आसानी से आ जाएं। ये एक जरूरी फैसला है, और इसका जवाब इस बात पर है कि तस्वीरें किस तरह की खींचनी है। और जानते हैं, एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। जैसे टेकी बिस्ट की एक रिपोर्ट साफ कहती है कि टॉप के लिए मुकाबला वन प्लस और मोटो में था, लेकिन मोटो थोड़ा सा आगे निकल गया, सिर्फ अपनी वर्सेटैलिटी की वजह से। मतलब अगर दूर के शॉट्स पसंद हैं तो वीवो का टेलीफोटो कमाल है, लेकिन अगर एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो हर सिचुएशन में काम आए तो शायद मोटो एक बेहतर चॉइस है। अच्छा, फोटो तो बढ़िया आ गई, लेकिन अगर फोन की परफॉर्मेंस ही दमदार ना हो तो मजा अधूरा रह जाता है। तो चलिए अब अगली कैटेगरी पर चलते हैं, जो खास तौर पर गेमर्स और पावर यूजर्स के लिए है। और यहाँ बात सिर्फ स्पीड की नहीं, बल्कि लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देने की है। अब जरा इस टेबल पर गौर करते हैं। यहाँ हमारे सामने दो टॉप के दावेदार हैं। एक तरफ है iQOO Neo 10R, जिसे हम कह सकते हैं एक गेमिंग बीस्ट, क्योंकि इसमें लगा है फ्लैगशिप प्रोसेसर, मतलब एकदम रॉ पावर। और दूसरी तरफ है Oppo K13 Turbo। इसका फंडा थोड़ा अलग है। इसमें एक अनोखा इनबिल्ट कूलिंग फैन है, जो इसे लंबे गेमिंग सेशंस के लिए परफेक्ट बनाता है। मतलब फोन गर्म ही नहीं होगा। तो गेमर्स के लिए फैसला बिल्कुल साफ है। iQOO Neo 10R अपने टॉप लेवल स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की वजह से इस रेस को जीत जाता है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के हाईएस्ट फ्रेम रेट्स चाहिए, यानी फ्रेम्स पर सेकंड। तो सीधी सी बात है, अगर टॉप टियर गेमिंग पहली प्राथमिकता है तो iQOO Neo 10R से बेहतर कुछ नहीं है। देखिए, एक जबरदस्त गेमिंग फोन हो या शानदार कैमरा, सब बेकार है अगर बैटरी ही साथ ना दे। तो अब बात करते हैं उस फीचर की जो शायद हम सभी के लिए सबसे जरूरी है, बैटरी लाइफ। आखिर एक पावरफुल फोन का क्या मतलब अगर उसे दिन में 2-3 बार चार्ज करना पड़े? जरा इस नंबर को देखिए, 10,001 mAh। ये है Realme P4 पावर की बैटरी। ये सच में एक गेम चेंजर है। इस सेगमेंट में इतनी बड़ी बैटरी आज तक नहीं देखी गई, और यही चीज इसे बैटरी के मामले में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर देती है। और ये चार्ट तो पूरी कहानी ही बयां कर देता है। साफ दिख रहा है कि Realme P4 पावर अपने कॉम्पिटिटर्स से कितना आगे है। ऐसा नहीं है कि Vivo T4 और OnePlus Nord CE5 की बैटरी छोटी है, वो भी बहुत बड़ी है, लेकिन Realme तो एक अलग ही लीग में खेल रहा है। तो इस सेक्शन का नतीजा बिल्कुल साफ है। अगर बैटरी लाइफ ही पहली और आखिरी प्राथमिकता है तो Realme P4 पावर का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, पावर हो गई, बैटरी भी हो गई, लेकिन 2026 में एक फोन को असल में स्मार्ट क्या बनाता है? जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब आते हैं इस साल के सबसे बड़े ट्रेंड पर,
ऑन डिवाइस AI। और अच्छी बात यह है कि ये स्मार्ट फीचर्स अब सिर्फ महंगे फोन्स तक ही सीमित नहीं है। आज देखिए 30,000 से कम के फोन में भी AI इरेज जैसे फीचर आ रहे हैं, जिससे फोटो से किसी भी फालतू चीज को हटाना बच्चों का खेल हो गया है। या फिर सर्कल टू सर्च, स्क्रीन पर किसी भी चीज पर गोला बनाइए और उसके बारे में तुरंत जानकारी पाइए। और AI नोट असिस्ट, ये तो मीटिंग्स और लेक्चर्स को अपने आप समराइज कर देता है। मतलब प्रोडक्टिविटी के लिए कमाल की चीज है। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, Vivo T4 Pro अपने एडवांस्ड AI फोटो एडिटिंग टूल्स के साथ फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक जबरदस्त ऑप्शन बन जाता है। ये फोटो एडिटिंग को बहुत ही आसान और पावरफुल बना देता है। वहीं दूसरी तरफ iQOO Neo 10R का फोकस प्रोडक्टिविटी पर ज्यादा है। इसके AI टूल्स रोजमर्रा के कामों को आसान और तेज बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो AI के मामले में फैसला इस बात पर है कि क्रिएटिव टूल्स चाहिए जैसे Vivo में है, या फिर प्रोडक्टिविटी वाले फीचर्स जैसे iQOO में। तो ठीक है, हमने कैमरा, गेमिंग, बैटरी और AI सबको समझ लिया है। अब वक्त है इन सारी बातों को एक साथ लाने का और एक फाइनल फैसले पर पहुंचने का। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि कोई एक सबसे अच्छा फोन होता ही नहीं है। सबसे अच्छा फोन वही है जो किसी की पर्सनल जरूरतों को पूरा करे। हमारा काम बस सही जानकारी देना है ताकि ये फैसला लेना थोड़ा आसान हो जाए। तो ये रहा हमारा फाइनल वर्डिक्ट। इस टेबल में सब कुछ साफ साफ है। अगर एक बैलेंस्ड ऑलराउंडर चाहिए तो मोटोरोला Edge 70 एक बढ़िया चॉइस है। अगर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का शौक है तो Vivo T40 Pro से बेहतर कुछ नहीं। हार्डकोर गेमर्स के लिए iQOO Neo 10R ही किंग है। जिसे बस सबसे लंबी चलने वाली बैटरी चाहिए, उसके लिए Realme P4 Power बना है। और हाँ, अगर कोई सबसे अलग डिजाइन और एक क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहता है तो Nothing Phone 3a Pro एक बेहतरीन विकल्प है। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है कि असल में प्राथमिकता क्या है? एक शानदार कैमरा, एक दमदार गेमिंग परफॉर्मेंस, या फिर एक ऐसी बैटरी जो कभी खत्म ही ना हो? इस सवाल का जवाब ही आपको अपने लिए सबसे सही फोन तक ले जाएगा।